हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कॉर्निंग चैनल पे। तो इस सेशन में हम आपका जो एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 हो गया है उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो 20 अक्टूबर को आपका आया था प्री का रिज़ल्ट, ठीक है। बहुत दिनों के बाद 20 अक्टूबर को आया था आपका प्री का रिज़ल्ट। उसके बाद 10 दिन के अंदर 31 अक्टूबर को आपका हो गया मेंस, ठीक है। 31 अक्टूबर का हो गया आपका मेंस। तो उसके बाद जिन लोगों ने भी मेंस दिया उनके सबके दिमाग में एक ही बात चल रहा है अभी कि इसका कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। क्योंकि 10 दिन में एग्ज़ाम हुआ, 10 दिन में मेंस का नोटिफिकेशन आया और मेंस हो गया। मेंस का नोटिफिकेशन नहीं, प्री का रिजल्ट आया और आपका मेंस हो गया। तो सबके दिमाग में यही चल रहा है कि कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही मच वेटेड एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क मेंस। इस ये देकर आप एसबीआई में घुस सकते हो, ठीक है ना। तो पीओ तो बहुत टफ होता है, इसलिए बहुत लोग मैं क्लर्क से ही एसबीआई में घुसना चाहते हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क तो बहुत ही एक अच्छा खासा जॉब है क्लर्क के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं आप सबको एक बात बता दे रहा हूँ कि कोई भी कट ऑफ जो है 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है, कोई भी नहीं बोल सकते कि कट ऑफ यही होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आप हेट मत देना इस वीडियो को। और एक बात और कि इस वीडियो को अगर आप जब देखोगे सामने तो आपको पता लगेगा कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कितना मेहनत करना पड़ा। क्योंकि आप जो अगर हर जो स्लाइड आप देखोगे इसके बाद तो आप वो देख के आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत लगा है इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को आप अप्रिशिएट कर सकते हो। आप वीडियो को एक लाइक कर दो, आप वीडियो को एक लाइक कर दो, आप आगे देखो और उसके बाद ही लाइक करना, ठीक है। और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आने वाले जो भी वीडियोस मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ, ठीक है। और इस वीडियो पे हम ये भी बात करेंगे कि जो आपका जो क्लर्क इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले। तो इसमें हम जो बात करेंगे वो है स्टेट वाइज, क्योंकि ये क्लरिकल बेस्ड एग्ज़ाम है और इसका कट ऑफ जो बनेगा वो स्टेट वाइज बनेगा। जो आखिर मेन का कट ऑफ और प्री का कट ऑफ दोनों ही स्टेट वाइज बनते हैं। तो इसमें जो है ये 2018 का मेंस का कट ऑफ है, 2018 का मेंस और 2019 का मेंस का कट ऑफ है। उसके बाद वैकेंसीज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस के ईयर के बेसिस पे कितना वैकेंसी बढ़ा है या कमा है, ठीक है। इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और इसके बाद जो प्रीलिम्स कट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कट ऑफ आपका कितना बढ़ा है प्रीलिम्स का, ठीक है। प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना बड़ा है और कितना कमा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले जो हमारा स्टेट है वो है महाराष्ट्र। इसका 2018 का मेंस का कट ऑफ था 85.65। उसके बाद 2019 का कट ऑफ बना 89.75 और वैकेंसी इसका बड़ा है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बड़ा है 85 प्लस हुआ है, ठीक है। और इसका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है, वैकेंसी बड़ा है तो कट ऑफ तो कमेगा ही, तो कट ऑफ इसका डिक्रीज हुआ है 2.50 से, ठीक है। तो इसका अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप अगर 2020 का देखो तो इसका कट ऑफ आपका शायद मुझे लगता है कि ये बनेगा, पिछले साल 89 गया था। आप मान लो कि इस बार आपका एग्ज़ाम भी टफ है, आप मान लो कि 85 +- 2 होगा इसका कट ऑफ, ठीक है। इसका कट ऑफ मुझे लगता है कि 85 +- 2 होगा। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का। इसका 91.50 था कट ऑफ 2018 में और 19 में था 87.75, कट ऑफ डिक्रीज हुआ था और इस बार वैकेंसी घटा है। तो इसका जो प्री का जो कट ऑफ क्या हुआ है ये इससे कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है। तो इसका मुझे लगता है कि कट ऑफ अगर वैकेंसी डिक्रीज हुआ है तो इसका कट ऑफ आप मान सकते हो कि इसका भी कट ऑफ 85 +- 2 में ही रहेगा, ठीक है। ये आप मान सकते हो, ठीक है। और एक बात मैं अभी भी आपको दोबारा बोल देता हूँ कि कट ऑफ कोई भी 100% सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, ये जो बात है एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा का। तो उड़ीसा का कट ऑफ था 88.80, उसके बाद 94 हुआ 19 में।
तो बहुत सारा कट ऑफ बढ़ गया था, यहाँ पे बहुत इंक्रीज देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी है इसका +75 हुआ है इस बार। तो ये वैकेंसी 2020 का विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो इसका प्री का कट ऑफ भी हमको डिक्रीज मिला इस बार 2020 में, इसका प्री का कट ऑफ, ठीक है। तो इसका प्री का कट ऑफ 5 मार्क्स से घटा था 5.25 से। तो आप मान सकते हो कि इसका मेंस का भी कट ऑफ घटेगा, और ये आप देख सकते हो कि 88 से ±2 के बीच रहेगा, ठीक है। 88 से ±2 के बीच रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश का इसका 98.25 कट ऑफ था 2018 में, और उसके बाद 2019 में हुआ 101.25, और इसको इस बार 2020 में इसका जो वैकेंसी से 53 इंक्रीज मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ जाएगा, और इसका जो फ्री का कट ऑफ है इस बार ये 5.75 से घटा इस बार, ठीक है। तो इसका आप मान सकते हो कि इसका जो कट ऑफ मेंस का कट ऑफ जो इस बार इसका जाएगा, इसका मेंस का कट ऑफ मुझे जो लगता है इस बार जाएगा इसका मेंस का कट ऑफ जो मुझे लगता है जाएगा, ये आप मान सकते हो कि इसका मेंस का कट ऑफ जाएगा 95 से लेके ±2 के बीच, ठीक है। अब इस तरह मिलेगा मुझे लगता है, ठीक है। इसके बाद है वेस्ट बंगाल का। इसका जो पहले 2018 में कट ऑफ था वो था 95.30, उसके बाद था 97.25 कट ऑफ इंक्रीज मिला था। इस बार इसमें 47 सीट्स का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ प्री में 5.75 से घटा मिला, इस बार डिक्रीज हुआ इस बार। तो इसका जो कट ऑफ जाएगा मुझे लगता है इसका कट ऑफ जाएगा, आप मान सकते हो कि 90 से लेके ±2 के बीच, ठीक है। और ये जो कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये सब जनरल के बेसिस पे है, ठीक है। क्योंकि जनरल का कट ऑफ ही हाईएस्ट जाता है, उस SC ST OBC सभी का कट ऑफ इससे लो जाता है। तो आप इसके बेसिस पे इसका जो कास्ट वाले कट ऑफ है, EWS OBC वाले कट ऑफ है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड का। इसका कट ऑफ 2018 का डाटा हमारे पास नहीं है, इसका कट ऑफ 2019 में गया 96.50, और इसका जो वैकेंसी इस बार था, इस वैकेंसी इस बार 66 इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका आप मान सकते हो, और इसका प्रीली का जो कट ऑफ है ये -5.50 से डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका कट ऑफ मुझे लगता है कि 90 से ±2 में जाएगा, ठीक है। 90 नहीं, आप 89 मान लो, 89 से ±2 में जाएगा। मुझे लगता है इसका कट ऑफ इस बार 89 से ±2 में जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि राजस्थान का जो पहले वाला साल कट ऑफ था 96.75, उसके बाद जो है वो 97 है, और इसका जो वैकेंसी इस बार 100 से डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसका जो इस बार प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना बढ़ा या डिक्रीज़ हुआ, इसके से लेके कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। तो आप मान सकते हो कि इसका कट ऑफ मुझे लगता है कि 95 से लेके ±2 के बीच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया बहुत सारे स्टेट का। इसके बाद हम देखते हैं आखिर जो नेक्स्ट स्टेट है। तो यहाँ पे ये जो है ये मेंस वाला कट ऑफ है, ठीक है ना। ये मेंस वाला कट ऑफ है, और वैकेंसी 2020 के बेसिस पे हमने बोला है, और प्रीलिम्स का भी कट ऑफ 2020 के बेसिस पे हमने बोला है। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये सब जनरल के बेसिस पे है, ठीक है, जनरल के बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले वाला जो है मध्य प्रदेश, इसका कट ऑफ था 92.60, उसके बाद गया 94.75, और इसका जो वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है इसका 90 से इंक्रीज़ हुआ है इस बार। और इसका जो प्री का कट ऑफ 4.75 से घटा है, डिक्रीज़ हुआ है। तो आप मान लो इसका कट ऑफ आपके जाएगा 83 से ±2 के अंदर, मुझे लगता है जाएगा इसका कट ऑफ, ठीक है। 84 मान लो आप, 84 से ±2 के बीच जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिल्ली का, हाँ ठीक है, दिल्ली से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं इस बार भी। तो इसका पहले बार साल गया 104.8, इसका कट ऑफ हाई जाता है ना। उसके बाद जो 2019 में गया वो गया 99.75, और इस बार जो इसका कट ऑफ गया है 2020 में इसका जो वैकेंसी है वो 294 से डिक्रीज़ हुआ है, हाँ ठीक है। और इसका कट ऑफ इस बार प्री में 5+ इंक्रीज़ हुआ है। तो आप मान लो इसका कट ऑफ इस बार
105 से लेके ±2 में जाएगा। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि दिल्ली का कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसका प्री का कट ऑफ भी 5 मार्क्स से बड़ा है, तो आप मान सकते हो कि इसका मेंस का कट ऑफ भी, मुझे लगता है शायद इसका मेंस का कट ऑफ भी बढ़ जाएगा और ये 105 से 105 ±2 में जाएगा, 105 ±2 में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हो हरियाणा का। इसका पहले साल 2018 में कट ऑफ था 99, उसके बाद 2019 में कट ऑफ था 103.25, 4 मार्क्स से बड़ा था, ये 4 मार्क्स से बड़ा था। ठीक है, और इसका वैकेंसी इस बार -55 डिक्रीज हो गया है, और इसमें इसका जो प्री का कट ऑफ है, ये हमें प्री का कट ऑफ का जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है, ये हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो इसका आप मान सकते हो कि इसका कट ऑफ 104 से ±2 में जाएगा। ठीक है, 104 से ±2 में जाएगा। इसके बाद है हमारे पास झारखंड। तो झारखंड का पहले साल 86 था, उसके बाद 2019 में 97.50 था, इसमें 11 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीज देखने को मिला, और उसके बाद इस बार 190 सीट्स का डिक्रीज हो गया है। ठीक है, उसके बावजूद भी इसका कट ऑफ -6.75 से घटा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो अप्रैल में जो आपका रिज़ल्ट आने वाला था, जो आपका रिज़ल्ट मार्च में आने वाला था, ठीक है, अप्रैल को तो आपका एग्ज़ाम होता, मार्च को आने वाला था, वो आपका रिज़ल्ट है अक्टूबर में। तो इस बीच आपका वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है, मुझे लगता है इस स्टेट में वैकेंसीज इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है ना, वैकेंसीज बहुत सारी इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए कट ऑफ में सीट्स कम थे, इसके बावजूद भी कट ऑफ में आपको डिक्रीज़ देखने को मिला। तो इसका कट ऑफ मुझे भी लगता है मेंस में भी डिक्रीज होने को मिलेगा, तो आप मान लो कि इसका कट ऑफ 94 से ±2 के बीच जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है। इसके बाद कर्नाटका के, उसका 83.75 था 2018 में, और 19 में था 85.75, तो इसका सीट्स 2.25 से घटा है, उसके बावजूद भी इसका प्री का जो कट ऑफ है वो 10.25 से बड़ा है। तो आप मान लो इसका मेंस का कट ऑफ भी बढ़ेगा, और 95 से लेके ये ±2 के बीच जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है। इसके बाद बिहार का जो कट ऑफ था 2018 में वो था 96, उसके बाद ये बढ़ा है 98 में, और इस साल इसका वैकेंसी 115 सीट्स बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो प्री का कट ऑफ है वो -7.50 से डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत मार्जिन है, तो मुझे लगता है इसका कट ऑफ जो जाएगा वो जाएगा 90 ±2 के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, इसका जो 2018 का कट ऑफ हमारे पास नहीं है, और इसका जो 2019 में इसका जो कट ऑफ था मेंस का वो था 99.75, और इसका वैकेंसी इधर वो 103 से घटा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे भी स्टार, आप झारखंड में भी एक स्टार लगा लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजिंग है, और आंध्र प्रदेश में भी आप स्टार लगा लो। इसमें यहाँ पे भी 103 से घटा है, उसके बाद भी -6.75 से इसका जो प्री का कट ऑफ है इसको डिक्रीज देखने को मिला। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी वैकेंसीज इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, वैकेंसीज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके लिए कट ऑफ में डिक्रीज देखने को मिला। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका कट ऑफ भी आप मान लो कि 92 से ±2 के अंदर जाएगा। ठीक है, 92 से लेके ±2 के अंदर जाएगा इसका कट ऑफ। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद जो है ये है पंजाब। ठीक है ना, और यहाँ पे जो ये दोनों कट ऑफ है ये मेंस के बेसिस पे है, और ये जो वैकेंसीज हमने बोला है ये 2020 का है, और ये जो प्री का कट ऑफ है ये भी 2020 का है, और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है ये जनरल के बेसिस पे है। ठीक है, जनरल के बेसिस पे। तो यहाँ पे पंजाब का कट ऑफ था 165, उसके बाद 2019 में कट ऑफ था 102.75, और इसका वैकेंसी जो है 187 से डिक्रीज देखने को मिला। इसके बावजूद भी इसका कट ऑफ जो 1.25 से बढ़ा, तो मुझे यहाँ पे भी वैकेंसीज इंक्रीज लगता है मुझे। ठीक है, वैकेंसीज इंक्रीज लगता है, तो यहाँ पे होगा ही होगा वैकेंसी इंक्रीज। ठीक है ना, लगता है नहीं यहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 200 सीट्स का घाटती हुआ है, डिक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि उसके बावजूद भी इसका जो प्री का कट ऑफ है सिर्फ 1.25 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ा है, हाँ इंक्रीज हुआ है वैकेंसीज में, ठीक है, वैकेंसीज प्लस हुए हैं यहाँ पे। तो इसका जो मुझे लगता है जो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2020 का, तो मुझे लगता है ये बनेगा आपका, आप मान सकते हो कि यहाँ पे जो कट ऑफ ये बनेगा आपका 102 से ±2 के बीच बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का, यहाँ का 96 था कट ऑफ, उसके बाद 97.50 और यहाँ पे 332 सीट्स का डिक्रीज देखने को मिला। इसके बावजूद भी 1.25 का डिक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ से, ठीक है ना, कट ऑफ से कमा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है बहुत मायने में वैकेंसीज बढ़ा है, ठीक है, बहुत मायने में वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत मायने में वैकेंसीज बढ़ा है, इसलिए तो आप इसका कट ऑफ मुझे आप मान लो कि 96 से ±2 के अंदर जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक स्टार लगा लो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि केरला का, इसका कट ऑफ 2018 के कोई डाटा नहीं है और 2019 में गया है 96.25 और इसका जो यहाँ पे सीट है वो 147 से बड़ा है। इसके बावजूद भी इसका कट ऑफ जो है ये 5.50 से डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हुआ बहुत, तो इसका जो कट ऑफ जाएगा मुझे लगता है कि ये जाएगा। और यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा क्यों हुआ है, यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा ही है, बस यही बोल सकते हैं, क्योंकि सीट्स बड़ा है लेकिन सिर्फ 0.50 से घटी देखने को मिली। तो इसका मतलब आप मान लो कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा ही हुआ है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, अच्छा खासा ही हुआ है, ठीक है ना। अगर सीट बढ़ने के बावजूद भी अगर कट ऑफ बढ़ जाता तो हम बोल सकते थे कि ज़्यादा हुआ है, बहुत कंपटीशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा कमा है डिक्रीज 0.50 का। तो इसका मान लो आप कट ऑफ जाएगा, इसका मान लो आप 97 से ±2 के बीच इसका कट ऑफ जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु का, इसका 93.75 था, उसके बाद 98, तो इसका जो सीट देखने को डिक्रीज देखने को मिला 28 का और इसका जो कट ऑफ इंक्रीज हुआ है 0.075 का, इसका इंक्रीज हुआ है 0.075। तो आप मान लो इसका कट ऑफ भी जाएगा 98 से ±2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आसाम का, तो इसका 2018 का कोई डाटा नहीं है और इसका 85 गया है और इसका -118 देखने को मिला हमारे पास, जो इसका वैकेंसी डिक्रीज हुआ है और इसका प्री का कट ऑफ से भी कोई डेटा हमारे पास नहीं है। तो आप मान लो इसका कट ऑफ भी जाएगा, आप मान लो ये 88 से लेके ±2 के बीच जाएगा हमारे पास, मुझे लगता है 88 से, क्योंकि आसाम का कट ऑफ लो ही जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो है गुजरात। गुजरात जेठालाल, आप तो बहुत सारे लोग टीएमसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए, तो गुजरात का नाम सुनते ही जेठालाल का बात मेरे दिमाग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गया है 91.25 गया था 2019 में और यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला 140 सीट का और यहाँ का वैकेंसी जो बहुत डिक्रीज देखने प्री का जो कट ऑफ है ये 8.75 करीब आप 9 मार्क्स का देख सकते हो, 9 मार्क्स का डिक्रीज देखने को मिला। तो इसका कट ऑफ आप मान लो इसका कट ऑफ जाएगा 82 से लेके ±2 के बीच, ठीक है। तो मैंने बोल दिया आपको, मुझे जो लगता था मैंने एक प्रिडिक्ट करके आपको बोल दिया कट ऑफ क्या जा सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जो 47 सीट सिर्फ इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इसका कट ऑफ -5.75 से घटा है। हिमाचल प्रदेश का भी सेम, तो यहाँ पे भी मुझे वैकेंसी इंक्रीज लगता है, वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ है मुझे लगता है, ठीक है। मुझे लगता है वैकेंसी इंक्रीज हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा सीट बढ़ा, इतना कम सीट बढ़ा लेकिन इसका वैकेंसी बहुत इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड में भी मुझे लगता है वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे आखिर में, ठीक है। वैकेंसी कहाँ पे, बहुत सारे कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि 18,000 सीट्स का एसबीआई नया रिक्रूटमेंट करेगा, वो क्या सच है, कितने दिन क्या सच है, उसका कितना वैलिड है, उससे भी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में यही चलता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों ने एक रूमर फैला था कुछ दिन पहले ही कि 31 अक्टूबर को एसबीआई ने टीसीएस में सीट बुक किए हैं, ठीक है। टीसीएस में सीट बुक किए हैं क्योंकि उन्हें एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरत है और वो नवंबर में ही
ज्वाइनिंग करवाएंगे, ठीक है। एक रूमर सुना था हमने, नवंबर में भी ज्वाइनिंग कराएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आप रिज़ल्ट 15 से 20 नवंबर के बीच आप रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड कर सकते हो। आपका जो प्री का रिज़ल्ट है, आप 15 से 20 नवंबर के बीच में आप प्री का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसके बीच ही रिजल्ट आएगा। और एक बात है, जो भी बैंक्स करते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि कोई कुछ स्पेशल ओकेजन में देते हैं रिजल्ट। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 जनवरी को आता है, हाँ ठीक है ना, जो न्यू ईयर है। उसके बाद जो आता है 1 अप्रैल को आता है, जो क्या रहता है, जो रहता है आपका जो बैंकिंग जो ईयर है, बैंकिंग फिनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से। उस वक्त रिजल्ट आता है आपका जो IBPS का रिजल्ट आता है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो कि जो SBI का रिजल्ट आता है, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे आता है कि 21 को आता है, हर महीने के 21 को। तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि 15 के 20 के आसपास रिजल्ट आपका आ जाएगा। और आपका ज्वाइनिंग कब होगा, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग कब होगा। तो आपका जब भी रिजल्ट आएगा ना, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, उसके आप मान सकते हो उसके प्लस 10 दिन के अंदर आपका DB वगैरह हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर आपका DB वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आप मान लो कि 7-8 दिन में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। ज्वाइनिंग तो आपको DB के टाइम ही मिल जाएगा, शायद ज्वाइनिंग लेटर आपका DB के टाइम में मिल जाता है, और उसके 7-8 दिन में आपका ज्वाइनिंग शायद हो जाएगा। और बहुत सारे IBPS का तो इस बार फंडा ऐसा था कि रिजल्ट जब DB हुआ उसके बाद नेक्स्ट दिन ही ज्वाइनिंग था। अगर आप IBPS में इस बार ऐसा था कि IBPS में जब भी आपका, अगर मेरा एक भैया है, उसका 7 जो भी महीना था, अगस्त था शायद, 17 अगस्त को उसका DB हुआ था। उसके बाद 18 अगस्त को उसका ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है। 17 अगस्त को उसका DB हुआ था और 18 अगस्त को उसका ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है। वो भी 500 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर उसका ज्वाइनिंग हुआ था। एक दिन में उसको जाके ज्वाइनिंग करना था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि आपका रिजल्ट आप 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो, ठीक है। 15 से 20 नवंबर के अंदर आपको इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड कर सकते हो, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका जो, एक बात और कर लेते कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि SBI में एक रूमर और फैला था कि SBI 18,000 नए वैकेंसीज न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे जिन लगता है कि इसका तो रिक्रूटमेंट शायद ये चल ही रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपके तो 8,000 तो आपका क्लर्क का वैकेंसी है, इसका PO का भी निकलेगा शायद 2,000 3,000 के आसपास निकलेगा। उसके बाद जो SO वगैरह आएगा, जो स्पेशल ऑफिसर CBO या CBC करके एक आया था, जो सर्कल बेस्ड CBO करके आया था, सर्कल बेस्ड ऑफिसर, ठीक है ना। तो इसका वैकेंसी मुझे लग रहा है ये 18,000 चल ही रहा है। और इसके अंदर क्योंकि वैकेंसी आपका जो इंक्रीज होगा ये 18,000 से नहीं, आप इसको इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जो एक बात चल रहा है कि इसका जो थर्ड लिस्ट था ना, इसका SBI का जो SBI जूनियर एसोसिएट का जो 2019 का जो थर्ड लिस्ट था, ठीक है, जो थर्ड रिजर्व लिस्ट था, वो पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि इससे आपका वैकेंसी बढ़ेगा, और उसमें से शायद कुछ वैकेंसी इसमें 8,000 में ऐड हो जाए। 8,000 में तो ऑलरेडी कुछ वैकेंसीज ऐड हुए हैं, ठीक है ना, ऐड हुए हैं। वो हमको नहीं पता, वो शायद फाइनल जब रिजल्ट आएगा उसके टाइम हमको पता चल जाएगा। तो ऐड हुए हैं, और कुछ वैकेंसी वो नेक्स्ट ईयर के लिए रख देगा, ताकि नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन निकल सकता है, ठीक है। कुछ वैकेंसी एलोट नेक्स्ट साल के लिए कर देते हैं वो लोग, ठीक है, ताकि अगले साल वैकेंसी आए, कुछ भी अगर नहीं भी निकले कुछ नए तो भी आए, इसलिए रख देते हैं, ठीक है ना, रिजर्व में, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि आपका वैकेंसी तो बढ़ ही जाएगा। तो आप मान सकते हो कि 12,000
तक मुझे लगता है कि 12,000 वगैरह वैकेंसीज आपका चला जाएगा, ठीक है। 12,000 वगैरह आपका वैकेंसीज जूनियर एसोसिएट में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है और ये अथॉरिटी के हाथ में है, वो देखेंगे इसका क्या है। तो हमें पढ़ना है, और तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो तो ठीक है, और जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है वो IBPS क्लार्क में फोकस करो, ठीक है ना। वो IBPS क्लार्क में फोकस करो, क्योंकि SBI में ना मिले तो क्लार्क ही तो मिलेगा आपको IBPS में से ही, ठीक है ना। तो एक नहीं तो दूसरा सही, तो IBPS क्लार्क में फोकस करो। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब मेरा तो अटेम्प्ट 90 था, अगर मेरा कट ऑफ 95 जाता है तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जो एक बात है वो मैंने अभी तक नहीं बताया कि वो है नॉर्मलाइजेशन। तो ये बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपका एक्यूरेसी सही है। अगर आपने 90 मार्क्स का किया है और आपका एक्यूरेसी सही है, आप मान लो कि आपका एक्यूरेसी 100% है, ठीक है ना। आपने 90 का किया, आपका एक्यूरेसी 100% है, तो आप मान सकते हो कि आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ के 93-4 तक हो जाएगा, 93+ हो जाएगा। 100% एक्यूरेसी तो किसी का भी नहीं रहता है मेंस में, लेकिन अगर मान लेते हो, अगर एज्यूम कर लेते हो कि आपका एक्यूरेसी 100% है, तो आप मान सकते हो कि आपका 93+ मार्क्स हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग क्योंकि एक्यूरेसी, वो तो ये नहीं बोलते थे कि आपका एक्यूरेसी के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन 5 मार्क्स बढ़ गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में कि वो बोल रहे थे कि मैं, आप देख लो कि हमें 100 करके आया, ठीक है, मैं 100 करके आया, मेरा जो 100 करके आया, मैंने 100 किया है एग्ज़ाम, मेरा एक्यूरेसी था शायद आप मान लो कि 90% एक्यूरेसी था, ठीक है। वो बोल रहे थे कि मेरा मार्क्स जो है वो मुझे 105 देखने को मिला, ठीक है। तो इससे आप पता लग सकते हो कि एक्यूरेसी में मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्यूरेसी में मार्क्स बढ़ते हैं, तो उसका टेंशन आप मत करो। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो आप पॉजिटिव रहो और पढ़ते हो। आपका अगर सिलेक्शन ठीक ठाक हुआ है, तो एग्ज़ाम में अगर ठीक ठाक हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। और तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बात है वो आपको, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी वीडियो मैं आखिरी आने वाले टाइम में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो भी वीडियोस मैं आखिर में डालूंगा आगे, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और इस चैनल में बहुत सारे क्लासेस भी हो रहे हैं, IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS RRB क्लर्क, RRB PO से लेकर, तो उसको भी आप देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आपका हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।